क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, बस थोड़े अलग? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अभी भी डायनासोर घूमते हैं, या आपने अपनी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर कोई अलग फैसला लिया। यही पैरेलल यूनिवर्सेस का दिलचस्प विचार है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और साइंस फिक्शन फैंस को आकर्षित किया है। पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार मल्टीवर्स थ्योरी से आता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से एक है। ये यूनिवर्सेस जो मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं हमारे यूनिवर्स से बहुत अलग हो सकते हैं, अलग फिजिक्स के नियमों, अलग इतिहास और यहाँ तक कि खुद के अलग वर्जन्स के साथ जो बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन नॉवल जैसा लग सकता है, लेकिन इसका आधार असली साइंटिफिक थ्योरीज में है। हालांकि अभी भी स्पेक्यूलेशन के दायरे में ये थ्योरीज पैरेलल यूनिवर्सेस के होने की संभावनाओं की झलक दिखाती हैं। इस पजल का एक सबसे इंटरेस्टिंग पीस क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया से आता है, फिजिक्स की वो ब्रांच जो सब एटॉमिक रियल्म को गवर्न करती है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करते हैं, ऑब्जर्व किए जाने तक एक साथ कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इस अजीबोगरीब बिहेवियर ने क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन MWI को जन्म दिया। MWI के अनुसार हर बार जब कोई क्वांटम मेजरमेंट किया जाता है, यूनिवर्स कई ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। हर एक अलग पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर पॉसिबिलिटी एक रियलिटी बन जाती है, लेकिन एक अलग नॉन इंटरैक्टिंग यूनिवर्स में। एक कॉइन टॉस की इमेजिन करो, हमारे यूनिवर्स में वो हेड्स पर गिर सकता है, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में वो टेल्स पर गिरता है, और अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस में कॉइन टॉस के हर पॉसिबल आउटकम एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल रियलिटीज का एक चक्रा देने वाला अरे बनाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा स्ट्रिंग थ्योरी और उसके एक्सटेंशन M थ्योरी जैसे दूसरे थ्योरीज भी पैरेलल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं। ये थ्योरीज नेचर के सभी फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी समेत को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं, और ये 3 डायमेंशंस के अलावा एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस होने का सुझाव देते हैं। ये हिडन डायमेंशंस दूसरे यूनिवर्सेस को हार्बर कर सकते हैं, जैसे एक पेपर पर कई ड्राइंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरीज का मानना है कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के वो रीजन्स जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वर्म होल्स नाम के हाइपोथेटिकल टनल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्सेस के गेटवेज हो सकते हैं। हालांकि ये थ्योरीज अभी भी हाईली स्पेकुलेटिव हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करते हैं कि कैसे पैरेलल यूनिवर्सेस रियलिटी के फैब्रिक में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन थ्योरीज के अट्रैक्टिव नेचर के बावजूद ये मानना जरूरी है कि पैरेलल यूनिवर्सेस का डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। मल्टीवर्स थ्योरी मैथमेटिकली एलिगेंट होते हुए भी एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक ये है कि थ्योरी के कई वर्जन्स ऐसे यूनिवर्सेस प्रपोज करते हैं जो हमारे यूनिवर्स से कॉजली डिस्कनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि इन दूसरे यूनिवर्सेस से कोई भी इंफॉर्मेशन या इंटरेक्शन डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा, जिससे उनके एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिसप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट एविडेंस की कमी मल्टीवर्स थ्योरी की साइंटिफिक फॉल्सिफायबिलिटी पर सवाल उठाती है, जो किसी भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है। लेकिन एविडेंस का न होना एब्सेंस का एविडेंस नहीं है, और क्लूज की खोज जारी है। सेक्शन 5, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ब्रह्मांड के शुरुआती समय में झांकना। हो सकता है कि हम डायरेक्टली पैरेलल यूनिवर्सेस को ऑब्जर्व न कर पाएं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग के आफ्टर ग्लो को स्टडी करके साइंटिस्ट उन कंडीशंस के बारे में क्लूज इकट्ठा कर सकते हैं जिनसे हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये ऑब्जर्वेशंस अलग अलग मल्टीवर्स मॉडल्स को कंस्ट्रेन करने में हेल्प कर सकते हैं और फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियली दूसरे यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस का इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं। JWST अपनी अनप्रेसिडेंटेड सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन के साथ कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और मल्टीवर्स के कुछ सीक्रेट्स को अनलॉक करने की हो सकता है। सेक्शन 6, पैरेलल यूनिवर्सेस ऑन द सिल्वर स्क्रीन, फिक्शन से फैसिनेशन तक। पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट ने फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स की इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया है।
साइंस फिक्शन और फैंटेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसी मूवीज ऑल्टरनेट रियलिटीज की माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटीज दिखाती है, हालांकि सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए क्रिएटिव लिबर्टीज ली जाती है। ये फिल्म्स मल्टीपल यूनिवर्सेस के आइडिया और आइडेंटिटी, चॉइस और रियलिटी के नेचर के बारे में उनके द्वारा उठाए गए गहरे सवालों के साथ लोगों के फैसिनेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती हैं जहां हमारे अलग अलग वर्जन्स अनगिनत अलग जिंदगी जी रहे होंगे, अलग चॉइसेस कर रहे होंगे और अलग आउटकम्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये फिल्म्स फिक्शनल होते हुए भी अक्सर रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स से इंस्पिरेशन लेते हैं, जिससे पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया और भी इंट्रीगिंग और थॉट प्रोवोकिंग बन जाता है। सेक्शन 7 मल्टीवर्स में हमारी जगह एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। पैरेलल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट के प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। अगर वाकई में अनगिनत दूसरे यूनिवर्सेस हैं, तो हमारे अपने यूनिवर्स की सिग्निफिकेंस के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का एग्जिस्टेंस हमारे अपने चॉइसेस और एक्सपीरियंसेस की वैल्यू को कम करता है? ये सवाल रियलिटी, आइडेंटिटी और फ्री विल के नेचर में जाते हैं। अगर हर डिसीजन के हर पॉसिबल आउटकम किसी दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे चॉइसेस अल्टीमेटली मीनिंगलेस हैं? या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे चॉइसेस मल्टीवर्स के उस स्पेसिफिक ब्रांच को शेप करते हैं जिसमें हम रहते हैं, उन्हें और भी सिग्निफिकेंट बनाते हैं? मल्टीवर्स थ्योरी हमारे खुद के परसेप्शन और कॉस्मोस में हमारी जगह को चैलेंज करता है, हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस पर फिर से विचार करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। सेक्शन 8 अननोन का आकर्षण, कॉस्मिक मिस्ट्री को अपनाना। पैरेलल यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन ये आइडिया ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंडलेस कैपेसिटी और यूनिवर्स के बारे में हमारी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। सीमिंगली इंसरमाउंटेबल चैलेंजेस के बावजूद आंसर्स की खोज हमारी स्पीसीज की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हम अल्टीमेटली पैरेलल यूनिवर्सेस का डेफिनेटिव प्रूफ डिस्कवर करें या नहीं, जर्नी खुद इनवैल्यूएबल है। ये हमें नॉलेज के फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने, साइंस की बाउंड्रीज को पुश करने और कॉस्मोस की और उसमें हमारी जगह की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने के लिए ड्राइव करता है। अननोन का एल्यूर एक पावरफुल मोटिवेटर है और पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट आने वाली जनरेशंस के लिए ऑ और वंडर इंस्पायर करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन अनंत संभावनाओं का ताना बाना। पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया थ्योरेटिकल फिजिक्स के दायरे में होते हुए भी एक कैप्टिवेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और पब्लिक की इमेजिनेशंस को कैप्चर किया है। डायरेक्ट एविडेंस इल्यूसिव बना हुआ है, क्लूज की ऑनगोइंग सर्च और न्यू थियोरीज का डेवलपमेंट मल्टीवर्स के साथ हमारे फैसिनेशन को फ्यूल करता रहता है। पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये पॉसिबिलिटी कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करती है और हमें रियलिटी, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के ग्रैंड टेपेस्ट्री में हमारी जगह के बारे में गहरे सवालों का सामना करने के लिए चैलेंज करती है।